हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काइट पॉइंट। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इतना प्यार देने के लिए और हमारे को मोटिवेट करने के लिए। फ्रेंड्स, आपके मोटिवेशन से ना आप ही के लिए बहुत कुछ अच्छा करने का मन करता है और जितने भी सालों की हमारी पतंगबाजी का एक्सपीरियंस रहा है उसको आपसे शेयर करने का भी मन करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ तो ये कुछ टेक्निकली रिलेटेड है। आप ही का फ़ायदा होने वाला है इसमें, कम से कम आप मांझे को दोष तो नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डेमो के थ्रू कुछ पेच लड़ाने की टेक्निक्स की। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये डेमो के लिए ये दो पतंगें स्पेशली इस ब्लॉग के लिए बनाई हैं और इसी के थ्रू मैं आपको कुछ पतंगबाजी की नॉलेज देने वाला हूँ कि पतंगबाजी में किन किन बेसिक्स रूल्स का फॉलो करना पड़ता है। एक्चुअली इन चीज़ों का कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं, बट ये है कि कोई जिसको भी एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सब कुछ हूँ या मैं बहुत बड़ा पतंगबाज हूँ, नहीं, लेकिन पतंग उड़ाते हुए बहुत अरसा हो गया है और कुछ अच्छी नॉलेज रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, इन दो पतंगों के ज़रिए आपको कुछ पेज के बेसिक्स बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये आप ही के काम आने वाला है कमिंग सीज़न में। दिल्ली का सीज़न अब शुरू हो चुका है और पतंगबाजी आपके यहाँ कैसी चल रही है ये मुझसे ज़रूर शेयर करें कमेंट। तो फ्रेंड्स, ये एक मैंने इसी वे में मैंने ये दो पतंगें बनाई हैं छोटी छोटी, और एक्चुअली मेरे बच्चों ने बनाई हैं। बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं वो भी अपनी जगह पे। तो एक ये पूंछ वाली पतंग और एक ये पत्ते वाली पतंग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ रुख का पेच। रुख का पेच जो होता है, जो अच्छे काइट फायर हैं वो नोन टू हैं, उनको सब पता है। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। तो एंडली होता क्या है, उनका ना प्रोत्साहन खत्म हो जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। जगह लगातार मान लो कोई आपकी 5 पतंगे काट दे तो एकदम होपलेस हो जाता है। तो ये वीडियो जो होने वाला है ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये कुछ ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दो काइट्स मेरे पास हैं। एक्चुअली होता क्या, पेज के अंदर कई बार घबराहट से भी कट जाती है। फ्रेंड्स, जब ओपोनेंट हमारे नीचे आने लगता है, सपोज हमारी पतंग ये पत्ते वाली है और ये ओपोनेंट की पतंग है, कभी भी याद रखना, कल एक ऐसा ही जेन्युइन एक बात हुई थी। कोई कस्टमर हमसे मांझा ले रहे थे, वो अपनी बता रहे थे कि अपनी बात की उनके पीछे से कोई अपोनेंट है और वो उनको डोर पे डोर रख के काट देता है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि सपोज आपकी पतंग आगे है और आपके पीछे से ये पतंग उड़ रही है। फ्रेंड्स, इस पतंग को काटना बहुत मुश्किल होता है, इतना ईजी नहीं होता इस पतंग को काटना, क्योंकि जब पीछे वाला आपके नीचे मुड्डा दिखाएगा, फ्रेंड्स ये देखिए उसका मुड्डा कहाँ आ रहा है, ये यहीं पे अगर डोर मिल जाएगी, आप कुछ भी कर लो, आप इस पे गद्दा मार लो, आप इसके साथ क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होता है इस पेज को काटना, क्योंकि पेज हमेशा क्रॉस में लड़ता है। चिराग होना बहुत ज़रूरी है दो छतों का। पतंगे हमेशा ऐसे ही आती हैं। अच्छे अच्छे काइट फ्लायर्स की वीडियो में भी आपने देखा होगा, पतंगे दोनों ऐसे रख के आती है। लेकिन छत की पतंगबाजी क्या होती है, बहुत कॉमन होती है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा होते नहीं है, तो कोई कैसे भी आ जाता है। लेकिन ग्राउंड में क्या होता है कि जब ऊपर नीचे रखी जाती है ना पतंग, तो बकायदा यस का एक आवाज़ आती है कि यस। यस का मीनिंग होता है कि आप पेच के लिए रेडी हैं, और जब तक यस नहीं होती सामने वाले ओपोनेंट से, तब तक वो पहला जो ओपोनेंट होता है वो पेच फेरता नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सपोज टू बी कि ये पतंग आपके पीछे से उड़ रही है, ये पतंग पत्ते वाली हमारी है और ये पीछे से पूंछ वाला आ रहा है। ये उसने बढ़ा लिए और ये आपके नीचे आ गया। अब ये नीचे जब आ गया है ना, तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि इसको ज़्यादा भीतर आने मत देना, अपनी तरफ ज़्यादा आने मत देना। आने दोगे तो ये समझे कि ये आपका झोल पकड़ के, और आपकी पतंग आप कुछ भी कर लो, चाहे गद्दा मार लो, चाहे इसके साथ उठा लो, कुछ भी कर लो, ये पतंग 90% उसी के हाथ में पेच रहेगा। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि इसको अंदर ज़्यादा आने ही मत दें। कोशिश ये करें कि इससे अपनी पतंग बचाते रहें, हटाते रहें इससे पतंग, और इसको थोड़ा परेशान करें, इसको नीचे से आने ही ना दें। नीचे से कोशिश करें कि आप आएँ। जब ये आपके नीचे, जब आप इसके नीचे आ जाएंगे ना, तो जब आप इसके ज़्यादा अंदर जाएंगे तो ये पेच ऑटोमेटिकली क्रॉस का हो जाएगा। अभी आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो ये गलती कभी भी मत करना कि पीछे आती हुई पतंग को बिल्कुल पैरेलल पतंग को नीचे आने दें अपने, ये कभी भी पेच में अलाउड नहीं है। आपकी पतंग 90% कटेगी ही कटेगी। चलिए, जिस पेज की मैं बात कर रहा था मैं वो पेज बता देता हूँ आपको। अब ये दो, मान लीजिए दो ओपोनेंट है, ये क्रॉस आ रहे हैं। पत्ते वाली पतंग हमारी है और ये पूंछ वाली पतंग ओपोनेंट की है। ओपोनेंट आपके नीचे आया। फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसने अंदर का हाथ दिखाया, उसको एक तो अंदर मत आने देना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गद्दा मारते हैं।
गद्दा मारना भी ठीक है, लेकिन अगर वो अंदर का हाथ दिखा देगा ना फ्रेंड्स, तो आपकी गद्दा वहीं का वहीं रह जाएगा और गद्दा मारते हुए पतंग आपकी कट जाएगी। मैक्सिमम यही होता है, या तो आप तेज़ गद्दा मारें, बहुत ज़्यादा तेज़, और उसको गद्दा मार के पहल कर दें ताकि उसको मूवमेंट करने का मौका ही ना मिले। चलिए ये रहा, लेकिन इसको काटने का ना एक तरीका और भी है। अब वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक तो उसको ज़्यादा अंदर मत आने देना, कभी भी हमेशा कोई भी नीचे वाले ओपोनेंट को ज़्यादा अंदर मत आने देना कि वो झोल की तरफ आपके आ जाए। जब वो नीचे हल्का सा हाथ दिखाता है तभी आप अपनी मूवमेंट शुरू कर देना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर जैसे मर्जी, ताकि उसको भी लगे कि पतंग ओपोनेंट की मूवमेंट में है, यानी हमारी। तो ये पत्ते वाली पतंग को जब हम हल्का सा मुड्ढा दिखा के नीचे की तरफ दिखाना है, लेकिन हमने करना क्या है, दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। गड्ढा तो है ही, जब ये उठाएगा पतंग अपनी, तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हमें अपनी पतंग को भी उठा लेना, और उठाना उससे दुगनी रफ्तार से है। ये ध्यान रखना, दो बातें इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो ये हैं कि जब वो आपको खींचना शुरू कर रहा है, उसी समय आपको डोर से डोर उसकी टच करवा देंगे। और होती कब है, आप बहुत तेज जान लगाते रहिए, चाहे वो कितना भी ऊंचा खींच ले, लेकिन आपको खींच रोकनी नहीं है, डबल रफ्तार से आपको खींचना है। जब डबल रफ्तार से आपको खींचो, आप उस अपनी पतंग को खींचोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी पतंग कटी कब। इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपकी पतंग जो है हमेशा सीधी होनी चाहिए। सीधी का मतलब होता है कि सीधी, बिल्कुल सीधी। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो तो आपको सीधा खींच रहा है और आपकी मूवमेंट ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, तो आपकी पतंग कट जाएगी। आपकी मूवमेंट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए उसके साथ साथ। और ऐसा ही हम कब करते हैं, जब ओपोनेंट हमारे, समझ लो ये पूंछ वाला ओपोनेंट हमारे को गद्दा मार रहा है, तो हम इसमें भी इसी का एग्जैक्टली अपोजिट कर सकते हैं। जब वो हमारे को तेज गद्दा मार रहा है, तो या तो हम अंदर का हाथ दिखा सकते हैं, या हम उसको पट के साथ साथ पट नीचे मार सकते हैं। खींच बहुत तेज होनी चाहिए, खींच रुकनी नहीं चाहिए, डबल रफ्तार से खींच होनी चाहिए। ये पेच का रूल है, इसे कहते हैं रुक का पेच। ऐसे ही कब क्या होता है कि अगर वो आपको बाहर खींच रहा है, जैसे कि ये पूंछ वाला बंदा नीचे है और वो आपको बाहर खींच रहा है, ये मुड्ढा चेंज करके उसने बाहर खींचा, तो फ्रेंड उसी की डोर पे आप डोर चला के अगर आप उसकी तरफ हाथ दिखा दोगे, उसके हाथ की तरफ रुक दिखा दोगे, तो भी उसकी कट जाएगी। लेकिन ऊंची उठनी चाहिए पतंग, ऐसे नहीं जानी चाहिए, ऊंची उठनी चाहिए पतंग। और ऐसा ही सेम इस दिशा में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं रुक दिखाने का पेच, कि जब हमारे को कोई नीचे से खींच रहा है तो आप उसके साथ साथ ऊपर उठाते जाओ, तेज रफ्तार रखो, पतंग आपकी बिल्कुल कहने में होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पतंग का चुनाव करना चाहिए बढ़िया। और ये गड्ढा मारते हुए भी आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई बाहर खींच रहा है तो आप उसकी तरफ मुंह दिखा सकते हैं, ऐसा ही हम इस दिशा में भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक एक्सपीरियंस था मेरा, आपसे शेयर करना था। करके देखिए प्रैक्टिकली, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। कभी भी इस चीज़ का भी ध्यान रखें। दोबारा बता देता हूँ कि अगर कोई पीछे से आपके ऊपर आ रहा है तो ऊपर का पेच लें, नीचे का पेच हमेशा आप लें। ऊपर से पैरेलल डोर लेके आ रहा है तो कभी भी उसको नीचे का हाथ मत दिखाना, आपकी 90% चांस कटने के नहीं। या तो आप उसे फंसा दो, अगर फंसाने में कामयाब रहे तो डोर उठा के रखना कभी भी ढील के पेच में। पतंग आपकी ऊँची रहनी चाहिए और थपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर आप उसके साथ साथ नहीं उठाओगे और उसको मौका दे दोगे नीचे से खींचने का, तो आप कुछ भी कर लो, 90% आप अपनी पतंग कटवा बैठोगे। अब रही बात पतंग के चुनाव की, तो फ्रेंड्स ये रुक का पेच मैंने आपको सिखा दिया है। ये पतंग है, सीधी कौन सी पतंग चलेगी, जिसकी कमानी जो होगी ना ये चांद के आकार की होगी। इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें कि ये जो कमान है ये चांद के आकार की होनी चाहिए। जैसे हमारी रेखाओं में होता है ना, कहते हैं कि चांद अगर जिसके हाथ में बनता है तो उसकी बीवी बड़ी सुंदर आती है। तो ये तो चलो मजाक की बात रही, दोनों हाथों का कह रहा था मैं। तो ये चांद के आकार की पतंग होनी चाहिए हमेशा, ये चुनाव होना चाहिए। और इन केस अगर पतंग आपने उड़ाई दिख रही थी चांद के आकार की और उसके बावजूद ये आड़ी तिरछी जा रही है, राइट को फिर रही है या लेफ्ट को फिर रही है, तो मैंने अपने शॉर्ट्स में और अपने वीडियोस में उसको ठीक करके बताया हुआ है। आप उस रूल को फॉलो करोगे तो पतंग बिल्कुल आपके कहने में आ जाएगी। तो फ्रेंड चलिए आज का वीडियो इतना ही था। कांप लगाने का भी तरीका एक बार फिर बता देता हूँ कि आपने पलटना है। अगर आपकी पतंग राइट हैंड साइड पे जा रही है तो राइट हैंड साइड की दो अंगूठे मिला के ये कमान को हम हल्का सा उठा देंगे, फिर चेक करेंगे। अगर फिर भी कहने में नहीं आ रही, फिर और उठाएंगे तो ये पतंग आपकी सीधी आ जाएगी। सेम एज इट इज़ हम प्रैक्टिकली लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे, ये लेफ्ट हैंड का उठा देंगे। तो फ्रेंड्स कुछ बातों का आप ध्यान रखें, आपकी पतंगबाजी का जो एंजॉय है ना ये बिल्कुल दुगना हो जाएगा।
मज़ा कब आता है? जब हम पतंग काटने लग जाते हैं, जब हम घबराते नहीं कि कोई हमारे नीचे आ रहा है और हम क्या करें। बिगनर्स बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, गलती कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था। जल्दी आपके लिए ऐसे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया करूँगा, और बने रहिए गाइड पॉइंट पे, देते रहिए प्यार। आप ही के सपोर्ट की वजह से ये यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जितना भी एक्सपीरियंस है आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।